बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मीटिंगों का सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर हिंद से मुलाकात की, उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी सदर हिंद से मुलाकात की और आज भी दिल्ली के अंदर मीटिंगों का सिलसिला जारी रहा। आज भी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं उन्होंने और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोवाल की जानिब से वज़ीर दाखिला से मुलाकात, और इस मुलाकात का मकसद क्या कुछ है वो जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे और श्रीनगर के अंदर क्या कुछ कयास आराइयां की जा रही हैं उस हवाले से भी हम आपको बताते चले, क्योंकि कल 5 अगस्त 2025 यानी कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला हुआ था उसकी कल 6ठी बरसी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी कयास आराइयां जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन आज दिल्ली के अंदर कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। जराये के हवाले से खबर आ रही है और इस आला सतही मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अहम मामलात पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और सरहदी सलामती और मुमकिन खतरात से निमटने के इकदाम पर बातचीत हुई है। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब सिक्योरिटी एजेंसियां मुल्क भर के अंदर बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र अलर्ट है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की है और इन मुलाकातों के बीच जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म है, क्योंकि कल 5 अगस्त 2019 के फैसले को 6 साल हो रहे हैं और ऐसे में कुछ बड़ा सियासी फैसला होने की कयास आराइयां की जा रही हैं। और इसके साथ साथ ही इससे इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस के साबिक सरबराह एसपी वेद की जानिब से भी समाजी राबता साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि मोदी हुकूमत अपने फैसलों को इंतहाई खुफिया रखने के लिए जानी जाती है, जिसका मतलब है कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि 5 अगस्त को कुछ होने जा रहा है या नहीं। एसपी वेद की जानिब से मजीद लिखा गया है कि ऐसी किसी भी खबर पर यकीन करना कबल अज़ वक्त होगा जब तक कि इसकी तस्दीक किसी सरकारी ज़राए से न हो। और उन्हें मजीद लिखा है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों और गैर मुसद्दिका पैगामात से होशियार रहे और अफवाहों पर मबनी पैगामात न फैलाए। ये एसपी वेद की जानिब से जो उन्होंने समाजी राबता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है और साथ ही साथ कहा है कि सरकारी इतलात पर भरोसा करे, अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी भी गैर मुसद्दिका खबर पर फौरी रद्द अमल न करे। दफा 370 की मनसूखी के 6 साल मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। अब जरा सीधा हम दिल्ली चलते हैं जहां हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश जरा अपडेट कीजिएगा, आज दिल्ली के अंदर भी कुछ मीटिंगें हुई हैं, कल भी पीएम मोदी और वजीर दाखिला ने सदर हिंद से मुलाकात की है और उसके साथ साथ ही श्रीनगर से इमरान नायकू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इमरान, आप भी जरा बताएगा, पहले हम ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ तफसीलात हैं दिल्ली के हवाले से, क्योंकि कल 5 अगस्त 2019 के फैसले को 6 साल मुकम्मल होने को है और कल 6ठी बरसी है उसकी, और इससे पहले ही जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ा होने की कयास आराइयां की जा रही है। देखिए गौहर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ बड़ा होने की कल उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंडिकेशन दे रही हैं जिस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर है। पहली बात तो यह है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हमने सवाल किया कि बीजेपी के लीडर से कि ये बताइए कि कल 6ठी बरसी है धारा 370 को लेकर के, तो कोई भी इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से बिल्कुल साफ मना किया गया होगा कि अभी फिलहाल धारा
370 पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप सुबह से लगातार देख रहे हैं, सुबह जराये के हवाले से हमारे पास ये भी खबर आई थी कि बीजेपी कोई बड़ा कार्यक्रम करेगी। अब क्या बड़ा कार्यक्रम बीजेपी करने जा रही है, इसका भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर हलचल हुई है, दिल्ली के अंदर हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच जाते हैं। ये पहली बार हमें देखने को मिला कि एक के बाद एक बड़े लीडर आपस में मुलाकात कर रहे हैं। सुबह एनडीए की बैठक होती है, एनडीए के घटक दल लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री एक एक करके तमाम सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जा रहा है। और लगातार ये बात जो कही जा रही थी गृह मंत्रालय की तरफ से, और खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे थे कि हम बहुत जल्द धारा 370 बहाल करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी मंच पर या गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि धारा 370 नहीं दी जाएगी, लेकिन ये कहा कि सही वक्त आने पर 370 हटी थी, तो हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। हमेशा ये कहा गया कि हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में जाकर के प्रधानमंत्री ने बात कही कि हम राज्य का दर्जा वापस करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये मुलाकातें हुई हैं, ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही है। ये बात देखिए बिल्कुल साफ है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, क्योंकि जब आपको याद होगा 6 साल पहले धारा 370 हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को, तो उस वक्त किसी तरह का कोई कयास किसी के मन में नहीं था कि क्या होने वाला है। और ऐसे में सरकार की तरफ से एकदम पुख्ता जानकारी रखी जाती है अपने पास में, सरकार की तरफ से बिल्कुल लीक आउट नहीं किया जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन चूंकि कयास इसलिए लगाए जाते हैं कि बड़ी मीटिंगों का दौर दिल्ली के अंदर होता है, बीजेपी के लीडर 370 या पूर्ण राज्य के दर्जे पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के प्रभारी जम्मू कश्मीर के तरुण चुग मेरे साथ थे। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उस पर यह कहा कि एक दिन का इंतजार कीजिए। तो ये जो सब चीजें थी, ये क्या थी, ये कहीं ना कहीं दर्शा रही थी कि कल कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिस पर अभी फिलहाल पार्टी बोलना नहीं चाहती है, बड़े लीडर बहुत खुल करके नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही हैं कि कुछ ऐसा बड़ा करने जा रही है सरकार, जिसका इंतजार हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को। सोशल मीडिया के हवाले से लगातार जो खबरें चल रही हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को केंद्र शासित एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। ये भी खबरें ठीक है ताबिश, अब जरा श्रीनगर चलते हैं। इमरान जरा आप बताइएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर जो है, क्योंकि कल जो है 6ठी बरसी है 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर, ऐसे में वादी कश्मीर के अंदर किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों की जानिब से बहुत से जो है कयास आराइयाँ की जा रही हैं। और इस सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह एसपी वेद की जानिब से भी एक समाजी राब्ता साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है इस हवाले से कि 5 अगस्त जो है कुछ होने जा रहा है, आखिर वो क्या कुछ है, लेकिन उस हवाले से उन्होंने उसका इशारा नहीं दिया। लेकिन श्रीनगर के अंदर किस तरह का माहौल है और क्या कुछ कहा जा रहा है? कि जब 5 अगस्त आ जाता है, 4 अगस्त को ये अफवाहें क्यों फैल जाती है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2021, 22, 23, 24 और अब 4 अगस्त 5 अगस्त 2025 तक, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद 2025 तक, इन 6 सालों के दौरान 4 अगस्त को ये अफवाहें हमने फैलते हुए देखी। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव का ताल्लुक है, यहाँ अफवाहें कभी सच भी होती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक रियलिटी है और इसको सियासी जो मुबस्सिरीन है, तज्जिया निगार हैं, वो भी इस चीज को एडमिट करते हैं कि जब 2019 5 अगस्त को फैसला लिया गया, लेकिन 4 अगस्त को उस वक्त के जो गवर्नर थे यहाँ पे सत्यपाल मलिक साहब, तो उन्होंने यही कहा था कि ये अफवाहें कुछ होने वाला नहीं है। सरकारी स्तर पर बयान आए थे, ये अफवाहें कुछ होने वाला नहीं। और जब 5 अगस्त की सुबह थी तो स्टेट को यूटी में तकसीम किया गया था। बहरकैफ जहां तक इस वक्त की सूरत हाल का ताल्लुक है, क्योंकि कांग्रेस ने कल के लिए पहले ही प्रोटेस्ट शेड्यूल का ऐलान किया है और 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है जम्मू कश्मीर में। दूसरा ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज स्टेटमेंट दिया गया है और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जो 5 अगस्त 2019 का फैसला है, वो पहले से ही उस फैसले को रिजेक्ट करते हैं। और उनका मानना है कि जो 5 अगस्त 2019 का मरकजी सरकार का फैसला था, वो जम्मू कश्मीर की अवाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ था। और अब जहां तक दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक मीटिंग्स का ताल्लुक है, चूंकि इस पे जाहिर सी बात है अभी मॉनसून सेशन चल रहा है और इस सेशन के बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब की या होम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होना और आज
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, होम सेक्रेटरी और आईबी के चीफ की होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होना, और कल एनडीए की अहम मीटिंग जिसमें तमाम एमपीज को कहा गया कि वो प्रेजेंट हो जाए 9:30 बजे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि देयर इज फिशी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हमें कश्मीर के पर्सपेक्टिव में ही 5 अगस्त को नहीं देखना है, बल्कि आपको पता होगा कि जो नायब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जो नॉमिनेशन है वो 7 से 21 फरवरी अगस्त तक है। वो भी एक इशू इस वक्त है, और साथ साथ दिल्ली का जो अभी इशू है वो भी एक अपनी जगह पे है। जैसे ताबिश ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेके कयास आराइयां हो रही है कि शायद कल एक बड़ा जो है पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी बिल लाई जा सकती है, या तो जम्मू कश्मीर में जम्मू को स्टेट दिया जा सकता है, कश्मीर को यूटी रखा जा सकता है, या जम्मू कश्मीर में एक स्टेटहुड को लेके एक बिल पास की जा सकती है, लाई जा सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से होम डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट शायद होम मिनिस्ट्री के पास रहेगी, और बाकी ये जो है कंडीशनल स्टेटहुड यहाँ पे दिया जाएगा। सो ये सारी चीजें अगर और मगर की है। अलबत्ता जहां तक कयास आराइयों का ताल्लुक है, हमारा ये बिलीफ है इस पे कि जम्मू कश्मीर को लेकर जब कयास आराइयां हो तो ये कभी सच भी होती है, ऑल्दो कि रूमर्स ही होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में रूमर्स कभी रूमर हो नहीं सकती, ये कभी लोगों की अफवाहें सही भी हो सकती है। बहरकैफ कल के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कमर कस ली है, कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, पीडीपी, दीगर सियासी जमातें बयानबाजियां दे रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी तरीके से मुतहरिक है। 4 दिन से कुलगाम के अंदर ऑपरेशन जारी है, बड़ा एंटी मिलिटेंसी का ऑपरेशन जारी है। सो ये सारी चीजें जो इस वक्त पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन ठीक है। कल 5 इमरान अगस्त है, इमरान जिस तरीके से आप हम हमारे देख रहे हैं साथ कि बने रहे। ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक और खबर पर आप